डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद ये थ्योरी हमें आ रही। दिस थ्योरी डील्स अबाउट आटम। ये थ्योरी आटम के बारे में बोलती है। दिस थ्योरी इज गिवन बाय डाल्टन, सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहलाता है। ठीक है, इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स पॉइंट्स के तरफ हम चले जाएंगे डायरेक्टली। कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एज आटम। जितने भी एलिमेंट है, मैटर है, ये सबसे छोटा पार्टिकल से बना हुआ है। सो वो छोटा पार्टिकल है दैट इज आटम। द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल विच कैनॉट बी सब डिवाइडेड, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज आटम। जिस पार्टिकल्स को फिर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, उस पार्टिकल को हम बोलते हैं कि आटम। सो आटम का डेफिनेशन, इससे एक फर्स्ट पॉइंट से आटम का डेफिनेशन हमें मिलता है। व्हाट इज आटम मीन्स आटम इज ए एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एज एन आटम। सो चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे कि आटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। Atoms of different elements are differ in their size, mass and other properties. तो ये इसमें क्या बताते हैं? इसमें ये बताते हैं कि जब दो सेम आटम लेंगे, कि एक आयरन आटम एक और आयरन आटम, सिमिलर आटम्स अगर लेंगे, तो ये दो आटम का साइज, मास और प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहेंगे। अगर आप दो अलग आटम लेंगे, एक आयरन एक गोल्ड आटम, इन दोनों का साइज डिफरेंट रहेगा, मास डिफरेंट रहेगा और प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगे। तो सिमिलर आटम्स आर सेम इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ जाएंगे। आटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यही बात कही थी कि so these atoms matter can neither be created nor be destroyed। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि atoms can neither be created nor be destroyed। atoms को नहीं बना सकते, ना मिटा सकते और सब डिवाइड नहीं कर सकते। so that is the smallest particles। ये फोर्थ जो पॉइंट हुआ। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट की तरफ चलेंगे। atoms of different elements combine in a simple whole number ratio to form a chemical compound। okay, law of definite proportion की बात यहाँ पे आ रही कि different atoms combine to form a chemical compound that is are in a ratio of their weights। तो अपने weights के whole number ratio में ये combine होते हैं different atoms। okay, law of definite proportion से ये point निकल रहा है। So finally, in a chemical reactions, atoms combined, separate or rearranged। When a chemical reaction occurs, एक chemical reaction जब होता है तो atoms, दो या दो से ज़्यादा atoms combine हो सकते, या एक molecule से दो atoms separate हो सकते, या एक compound एक और compound के जैसा rearrange भी हो सकता है। combine हो सकते या सेपरेट हो सकते या रीअरेंज हो सकते। सो ये पॉइंट्स थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। बहुत सिंपल पॉइंट्स है, याद रखिए। एक और बार सिंपली मैं बोल देता हूँ। एलिमेंट्स आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एज आटम। सिमिलर आटम्स आर सेम इन साइज, मास एंड प्रॉपर्टीज। डिफरेंट आटम्स डिफर इन देयर साइज, मास एंड properties। Atoms cannot be created nor be destroyed, cannot be subdivided। Atoms of different elements combine in a fixed ratio of their weights। So in a chemical reactions, atoms are combined, separated and rearranged। ये हो गए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आफ्टर लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये थ्योरी आपको आती है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ेंगे और राउंडिंग ऑफ नंबर्स के तरफ। सो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशन, उसका ही एक और पार्ट हो सकता है दैट इज़ राउंडिंग ऑफ नंबर्स। एक नंबर, जो भी डाटा या जो भी एनालिटिकल डाटा हमें मिलता है, जो भी वैल्यू मिलता है, उसको राउंड ऑफ कैसे करना चाहिए, इसमें थोड़े पॉइंट्स या थोड़े रूल्स में आपके सामने लाएंगे। सो एक एग्जाम्पल, सो फर्स्ट एग्जाम्पल आई विल टेक दैट
12.9, एक वैल्यू है दैट इज 12.9 जिसमें 3 डिजिट्स है। अब हमें इसको 2 डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट्स ही आना चाहिए। इसमें दो चीज़ हो सकते, एक 12 हो सकता है या और एक 13 हो सकता है, 12 या 13। ओके, 12.9 को हम 13 भी लिख सकते हैं या 12 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक जो है वो करना है अकॉर्डिंग टू राउंडिंग ऑफ द नंबर्स के हिसाब से। तो 12.9 इज नियरर टू 13, ये 13 के करीब है, तो इसका आंसर जो होता है वो है 13। 12.9 कैन बी राउंड ऑफ टू 13, याद रखिए 12.9 कैन बी राउंड ऑफ टू 13। उसी तरह 123.8 4 डिजिट्स है, इसको 3 डिजिट्स में राउंड ऑफ करना चाहिए। अगर करना है तो 123 दो करीब नंबर है, एक है 123 और एक है 124। इन दोनों में 123.8 अगर 0.8 पिछले जाएंगे, रिवर्स में जाएंगे, वापस जाएंगे तो 123 आता है, 0.2 आगे बढ़ेंगे तो 124 आता है। तो 123.8 इज नियरर टू 124, 123.8 इज नियरर टू 124। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 0.8 का डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज 0.2 का डिफरेंस है। तो हमें ये कम डिफरेंस है, इसको लेंगे 123.8 इज राउंड ऑफ टू 124। 123.8 को राउंड ऑफ करेंगे 124। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लूँगा कि 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 इनको राउंड ऑफ करेंगे। ओके, 3 डिजिट्स है सभी में, 2 डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है। इफ दीज नंबर्स कैन बी राउंड ऑफ टू 2 डिजिट्स, तब क्या होता है 11.1 इज नियरर टू 11, so 11.1 can be round off to 11. So 11.2 is nearer to 11, so that will be 11 only. 11.3 is nearer to 11, so 11.3 can be round off to 11. 11.4 can also be round off to 11. So 11.6 is not nearer to 11. आप पीछे जाएंगे तो 0.6 चेंज करने पड़े, अगर आगे जाएंगे तो 0.4 चेंज करने पे आपको आता है 12। सो 11.6 कैन बी राउंड ऑफ टू 12। उसी तरह 11.7 कैन बी राउंड ऑफ टू 12, 11.8 कैन बी राउंड ऑफ टू 12 एंड दिस कैन बी राउंड ऑफ टू 12। ठीक है, ये हो गया। अब आपको सवाल आता है, एक क्वेश्चन आता है, आपने तो 11.5 लिखा नहीं, उसको कैसा करना है? 11.5 के बारे में हम आपको अब बोलेंगे। 11.5 अगर आप पीछे जाना चाह रहे हैं तो 0.5, आगे जाना चाह रहे हैं तो भी 0.5। बोथ द केसेस में सेम है। क्या करना है? पीछे जाएंगे तो 11, आगे जाएंगे तो 12। क्या करना है इस केस में? इस केस में क्या करना है, यहाँ पे एक रूल आता है राउंडिंग ऑफ नंबर्स का रूल। ये रूल क्या है? इफ इट इज 11.5, अगर 0.5 है, मिडल है, तो उस वक्त पे क्या करना चाहिए, इन दोनों में जो इवन नंबर है, इवन नंबर, उसके तरफ हमें जाना चाहिए। सो दैट इज 11 एंड 12, आउट ऑफ दिस टू, इन दोनों में इवन नंबर है 12, तो इसका राउंडिंग ऑफ हो सकता है 2 डिजिट के लिए 12। ओके, ये राउंड ऑफ टू 12 हो गया बिकॉज 12 इज ए इवन नंबर। ओके, उसी तरह यहाँ पे 11.5 कैन बी राउंड ऑफ टू 12। सो 10.5 कैन बी राउंड ऑफ टू, इट कैन नॉट बी राउंड ऑफ टू 11। इसको 11 को राउंड ऑफ नहीं, 10 को राउंड ऑफ करते हैं बिकॉज इवन नंबर इज 10, 11 इज ऑड नंबर, तो 10.5 कैन बी राउंड ऑफ टू 10। ओके, वैसे ही और भी थोड़े एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लूँगा कि 123.46, 123.46 कितने डिजिट्स है? 5 डिजिट्स है। अगर आप सवाल आया कि 4 डिजिट को राउंड ऑफ करिए, 4 डिजिट्स को राउंड ऑफ करेंगे कि 4 डिजिट्स आना चाहिए 123.46, यहाँ पे 6 इज नियर टू 5, सो 123.46
123.5 कहलाता है। ठीक है, सो एक और नंबर लेंगे 144.73 इफ इट इज राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। अब इसको 4 डिजिट्स को राउंड ऑफ करिए। 144.73, 3 is nearer to 7, so 144.7. if it is same is round off to 3 digits, then ये होता है 144.7 can be round off to 145. इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 145, 144.7 can be round off to 145. ये हो गया राउंडिंग ऑफ दी नंबर्स। इस तरह राउंडिंग ऑफ दी नंबर्स करना चाहिए। आते हैं आपको इन द न्यूमेरिकल, जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हैं वहाँ पर राउंड ऑफ के वैल्यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। इसको अप्लाई करिए, बहुत सिंपल है। आई होप आपको ये टॉपिक्स समझ में आ रहे, मैं ये समझता हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।